curiosity. नमस्ते। आज हम विज्ञान की कुछ ऐसी सच्चाइयों की बात करेंगे जिन्हें सुनकर शायद दिमाग ही घूम जाए। हमारे ब्रह्मांड के विशाल विस्तार से लेकर हमारे अपने शरीर की बारीकियों तक। चलिए उन छिपे हुए अजूबों को खोजते हैं जो हमारी इस दुनिया को चलाते हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत एक ऐसे सवाल से करते हैं जो सुनने में तो किसी कहानी जैसा लगता है, पर है नहीं। क्या होगा अगर दूसरे ग्रहों पर सच में हीरों की बारिश होती हो? ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि विज्ञान की एक हैरान कर देने वाली संभावना है। सबसे पहले हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं ब्रह्मांड की अनंत गहराइयों से। यहाँ हम देखेंगे कि अंतरिक्ष असल में कितना बड़ा है और वहाँ कैसी कैसी अविश्वसनीय चीजें होती रहती हैं। देखिए, ये जो ब्रह्मांड है ना, ये हमारी सोच से, हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा अजीब और अनोखा है। यहाँ फिजिक्स के नियम अपनी हदें पार कर जाते हैं। एक तरफ तारे पैदा होते हैं तो दूसरी तरफ ब्लैक होल सब कुछ निगल जाते हैं। इसका पैमाना इतना बड़ा है कि इसे समझना हमारे लिए लगभग नामुमकिन है। अब जरा ये सुनिए, नेपच्यून और यूरेनस जैसे ग्रहों पर एटमॉस्फेयर का दबाव इतना ज्यादा होता है कि वहां कार्बन हीरे में बदल जाता है और फिर उन हीरों की बारिश होती है। और शुक्र ग्रह, वहां का एक दिन उसके पूरे साल से भी लंबा होता है। और पता है, अंतरिक्ष में पूरी तरह से सन्नाटा है, क्योंकि आवाज को चलने के लिए हवा जैसा कोई जरिया चाहिए, और स्पेस में तो वो है ही नहीं। स्क्रीन पर ये जो नंबर दिख रहा है, 6 अरब टन, सोचिए जरा, ये वजन किस चीज का हो सकता है? यकीन मानिए, ये वजन है एक न्यूट्रॉन स्टार से लिए गए सिर्फ 1 चम्मच भर मटेरियल का। जी हाँ, बस 1 चम्मच। इसकी डेंसिटी इतनी ज्यादा है कि इसका वजन माउंट एवरेस्ट के बराबर हो सकता है। इससे पता चलता है कि ब्रह्मांड हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा अजीब है। और जैसा कि मशहूर एस्ट्रोफिजिसिस्ट नील डीग्रास टाइसन ने कहा था, हम सब एक दूसरे से और इस ब्रह्मांड से गहराई से जुड़े हैं। तो चलिए इसी जुड़ाव को समझते हुए अब हम ब्रह्मांड की विशालता से हटकर जीवन के बारीक विज्ञान की तरफ चलते हैं। अब बात करते हैं प्रकृति के छिपे हुए कोड की। धरती पर जो जीवन है वो भी उतना ही रहस्यमयी और कमाल का है जितने कि दूर के सितारे। हर जिंदा चीज के अंदर समझिए एक तरह की इंस्ट्रक्शन मैनुअल होती है, उसका जेनेटिक कोड। लेकिन ये कोड न बड़ा ही हैरान करने वाला है। ये साबित करता है कि कॉम्प्लेक्सिटी का साइज या इंटेलिजेंस से कोई लेना देना नहीं है। अब ये सुनकर शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन क्या आप मानेंगे कि चावल के एक नन्हे से दाने में हम इंसानों से ज्यादा जीन्स होते हैं? जी हाँ, ये सच है। एक इंसान में करीब 20,000 जीन्स होते हैं, जबकि चावल में 30,000 से भी ज्यादा। ये हमारी उस आम सोच को पूरी तरह से पलट देता है कि जो जीव ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा उसमें जीन्स भी ज्यादा होंगे। और बायोलॉजिकल अजूबे यहीं खत्म नहीं होते। एक जेलीफिश है जो कभी मरती ही नहीं। जब वो बूढ़ी होती है तो वापस अपने बचपन में लौट जाती है। और ऑक्टोपस, उसके पास एक नहीं बल्कि 3 दिल और 9 दिमाग होते हैं। और हमारा अपना डीएनए, अगर उसे सीधा खींच दिया जाए तो वो सूरज तक 600 से ज्यादा बार जाकर लौट सकता है। कमाल है ना? तो ठीक है, ब्रह्मांड घूम लिया, बायोलॉजी भी देख ली। अब जरा अपने आसपास की दुनिया पर नजर डालते हैं। आप हैरान रह जाएंगे कि हमारी रोज की चीजों में कितना गजब का विज्ञान छिपा है। तो पहले एक शब्द को समझते हैं, अमॉर्फस सॉलिड। सुनने में भारी भरकम लगता है, पर मतलब सीधा है। ये एक ऐसा सॉलिड है जिसके एटम्स या कहिए अणु किसी लिक्विड की तरह बिखरे हुए होते हैं। कोई खास पैटर्न नहीं होता। और ये कॉन्सेप्ट एक बहुत ही आम चीज को समझने में हमारी मदद करेगा। अब इसका सबसे बढ़िया उदाहरण पता है क्या है? कांच। जी हाँ, वो कांच जिसे हम ठोस मानते हैं, वो असल में एक बहुत ही धीरे बहने वाला लिक्विड है। ये एक अमॉर्फस सॉलिड है। इसीलिए तो जो बहुत पुरानी इमारतें होती है ना, जैसे पुराने चर्च, उनकी खिड़कियों का कांच नीचे से थोड़ा मोटा हो जाता है, क्योंकि सैकड़ों सालों में वो धीरे धीरे नीचे की ओर बहता है। कभी सोचा है कि वाटरप्रूफ जैकेट पानी से कैसे बचाती है? देखिए, होता क्या है कि जैकेट पर एक खास कोटिंग होती है जिसे हाइड्रोफोबिक कहते हैं। इसका मतलब है पानी से डरने वाला। तो जब पानी की बूंदें इस पर गिरती हैं तो ये कोटिंग उन्हें फैलने ही नहीं देती। बूंदें गोल होकर बस फिसल जाती हैं। सिंपल साइंस, पर कितनी काम की है। अच्छा, एक पहेली। अगर ठंडा पानी और गर्म पानी फ्रीजर में रखें तो पहले कौन सा जमेगा? ज्यादातर लोग कहेंगे ठंडा पानी, है ना? लेकिन कुछ खास हालतों में गर्म पानी ठंडे पानी से जल्दी जम सकता है।
हाँ, ये सच है। इसे mpemba इफेक्ट कहते हैं और वैज्ञानिक भी आज तक इसके सही कारण को लेके पूरी तरह एकमत नहीं है। तो हमने देखा कि विज्ञान हर जगह है, दूर दराज के सितारों से लेकर हमारे अपने अंदर और हमारी खिड़की के कांच तक में। हमारी ये दुनिया ऐसे न जाने कितने ही अजूबों से भरी पड़ी है जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि अगली खोज क्या होगी? अपनी जिज्ञासा बनाए रखिए, क्योंकि जानने और खोजने के लिए अभी बहुत कुछ बाकी है। Comment for next fact.